गुण महासभा का और कोयपुण्यम का तेलंगाना राज्य का मैं कोयबुमकल राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। इस नाते आज इस पावन धरती असम का यहाँ आने का मुझे एक शुभ अवसर मौका मुझे दिए हैं आप लोग, और ये इस पावन मंच पर बैठे हुए मेरे बुजुर्ग लोग और गंगाराम जी और इस गांव का मुखिया, बरोला गांव का मुखिया मुकादम, और इन लोग ने मुझे यहाँ आने का, मैं अकेले ही आया नहीं हूँ, मैं तेलंगाना के पूरा राज्य को, गोंडवाना प्रदेश के राज्य को उठाकर असम राज्य का दर्शन लेने के लिए आया हूँ। ये ऐतिहासिक बात है, खाली यहाँ पे आने का वजह देखने के लिए हमने नहीं आए, इसलिए मेरा मन चाहता है हमको आने के लिए कहीं हमको रेस्ट लेने का मौका नहीं मिला। जैसे कि जैसे निकले कि हवा में पंछी कैसे ही उड़ती तो वो देखे, लेकिन 2 दिन के लिए हम पंछी बन गए, 2 दिन के लिए, यानी फ्लाइट से आए, फ्लाइट से आपको थोड़ा ये कैसा पंछी बन गए ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन हम वहां से आने के लिए 3000 किलोमीटर के लिए हम 8 लोग ने फ्लाइट का सुविधा से यहाँ तक पधारे। तो हमें यहाँ आने के बाद पता चला कि इस धरती और ये असम पावन भूमि, यहाँ पे हमें महसूस हुआ, कहाँ भी देखा जाए, कहाँ भी अपन जो नजर डाल रहे, तो ये बुजुर्ग लोग का, ये अपने खुद के लोग हैं, और हमको मुझे जन्म देने वाले ये आप ये समाज है, ये समाज का मैं पुत्र हूँ और ये समाज का मैं बेटा हूँ। तो ये समाज और आपका समाज मेरा कार्य को लिए आँख खोलकर खुला आँख में देखना चाहते हैं। तो इतिहास का बात बहुत सारे बुजुर्ग लोग जैसे BL कोरम जी दादा ने बताया, और अपना भूमक दादा बताया, और महाराष्ट्र से मंगलताई दीदी बताई। तो भैया ये जब BL कोरम दादा ने बता रहे थे कि इस भूभाग का विस्तार का और हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल और आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस सही है, तो मेरा एनालिसिस ऐसा है कि जब कागज नहीं बने तो ये धरती में कैसा लिखे होंगे। वो रिसर्च काला है तो वो कागज बना जब लिखा होगा, लेकिन इस भूमि में कागज में नहीं पैदा हुई तो जब गोंड ने इतिहास लिखा ये कितने लोग को पता है। तो हमें जाना पड़ेगा, इस देश को 150 साल रूल किए, इस देश को, भारत देश को 150 साल रूल किए, लेकिन हमारे ऊपर रूल नहीं किए ब्रिटिश वाले ने, सीधा सीधा लिख के गए, जो कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में हम रूल नहीं किए, तो वो लोग हमारा नाम लिख कर गए। ये अभी रूल कर रहे, ये लोग अपने नाम को छुपाने के लिए षड्यंत्र कर रहे, लेकिन अपन इस भूमि गोंडवाना भूमि के अंश है, तो इसीलिए उनके हमको रिलेटेड, इस गोंडवाना भूमि के रिलेटेड हम लोग हैं। वो एक आप सटीक एविडेंस आपको देना चाह रहा हूँ। यहाँ मंच में पधारे हैं मेरे बुजुर्ग लोग, और ये ऑडियंस इसमें पढ़े लिखे होंगे बहुत लोग। मैं गोंड कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। ये एक भूभाग का अंश है, ये गोंड नाम एक भूभाग का अंश है, एक भूभाग का विस्तार का प्रदेश है। कोई भी हो, ये भूभाग में 4 खंड, 9 खंड धरती में 4 खंड धरती और 5 खंड धरती, ये 5 खंड धरती ही गोंडवाना धरती होता है। यही गोंडवाना धरती को गोंड कालीन में, गोंडवाना राजा का कालीन में सिंगारदीप कहा जाते थे, सिंगारदीप। यही सिंगारदीप का अस्तित्व यहाँ आज हमें असम की भूया में देख पाए।
और एक सटीक आपको एविडेंस देना चाहता हूं, ये गोंडवाना भूमि में कोई भी रहेंगे तो वो गोंडी है। जात तो नहीं होता, वो गण व्यवस्थाधारी है, वो गोंड है। ये 5 खंड धरती में कितने भी रहेंगे वो गोंड है, और वंश से वो कोया है, और धर्म उनका कोया पुण्यम है। तो वो कोया पुण्यम का आप लोग को एक सटीक एविडेंस बताता मैंने। कोया माने माँ का कोख, कोया माने गोंडी में माँ का कोख। जब अपन माँ का कोख में 9 महीना 9 दिन तक छोटे से बड़े होते, फिर बाद में ये गोंडवाना भूमि में पांव पधारते। अभी हमारा, मैं तो देखता कि हर माह में मेरा गोंडवाना भूमि का औसत देखना चाहता हूँ। सही है, हर भूमि में हर गोंडवाना, हर माँ का कोख में मैं गोंडवाना भूमि का अंश दिखा हूँ। इसलिए अभी बच्चा पैदा होता तो उनका जो फर्टिलाइजेशन होता तो अपना कोया बनाते, कोया कार्य। वो कोया कार्य ही अपने को एक फल से, एक क्रीपर से या वेल से एक फल को काट के अलग करना, वही कोया वंश का विज्ञान है। वो विज्ञान आज का नहीं है। जब साथ में रखते तो चलेगा क्या? माँ और बेटा को साथ में रखते नाभि-नाल से तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये अपना एंशिएंट नॉलेज है। यही कोया यही काम करे, और डॉक्टर को भी सिखाए कि ये निकाल देना। अपना दाई लोग बताइए, बुजुर्ग लोग बताइए, ये यहाँ से कट कर देना, और इसको यही भुइया में जतन करके रखना। इसीलिए हम गोंड कोयतर को क्या बताते? गोंडवाना भूमि के गोंड, और इनका वंशज कोया वंशज, और इनका पुण्यम कोया पुण्यम। तो वो कोया पुण्यम ने रायतर जंगो, पहदीपारी कुपार लिंगो और शंभू सेठ ने ये तीनों मिलकर गोटुल व्यवस्था को बनाए। गोटुल यानी गोंगो, यानी गोटुल यानी टिया। जैसा पेन व्यवस्था का स्तन होता है, वो स्तन को टिया बताते हैं। जब पेन को क्या बताते हैं? पेन व्यवस्था, और पेन बिना को गोंगो। हम प्रार्थना करने वाले नहीं होते हैं, हम स्मरण करते। गोंड लोग क्या करते? स्मरण करते, लेकिन प्रार्थना नहीं करते। दीदी ने बताई, गोंड लोग उपवास नहीं रहने वाले, उपवास नहीं करना है। वो गोंडवाना भूमि का संस्कृति होता है। पहले ही बताई दीदी ने। लक्ष्मी माता, कल की बात है, लक्ष्मी माता का पूजा करते हैं, लक्ष्मी माता का। और अपनी माता कौन है? फोटो में रहने वाले। अपनी माता होता तो अपने को जन्म देने वाले माता क्या करेंगे? शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अरे जान वाले भगवान पेन शक्ति आपके समक्ष में बात करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको फोटो का मुंह में उद्बत्ती लगाकर रोज पूजा करते हैं। ये धर्म कोई पुण्य नहीं बताती, ये सब पाखंड है। इसलिए मैं आप मातृशक्ति से निमंत्रण करता हूं, और मातृशक्ति से ये षड्यंत्र का बिना क्या है। और मैं एक ही बता सकता, ये व्यवस्था को बदलने का क्षमता आप मातृशक्ति के हाथ में है। हो सकता आप लोग सक्षम है, और जन्म भी आपका सक्षम है। जब पितृशक्ति बाहर का काम करेगा, लेकिन मातृशक्ति घर का अंदर से, घर में क्या कचरा भरा है उसको बाहर निकलने का काम कर सकती। ये मेरा सटीक व्यवस्था है। ये क्या कहां से आ सकता है, कहां से मिल सकता है ये ज्ञान? मुझे पता है ये ज्ञान कि गोंड होता तो ये किसी मूर्ति का पूजा करने वाला नहीं होता। ये प्रकृति पुजारी है, मूर्ति पुजारी नहीं है। मूर्ति यानी एक पेन शक्ति को पत्थर में उनको कैद करने का, और पत्थर में उसको बना के उसका पूजा करने वाला नहीं है। ये निसर्ग और ये प्रकृति को पूजने वाला है।
ये कोई अपने बताती। इसलिए प्रकृति का सटीक एविडेंस आपको देने के लिए मैं एक प्रयास करता हूँ। जब इंग्लिश वाला ब्रिटिश वाला ने लिख दिया GOND, गोंड का मकसद क्या होता है? GOND। उसमें से अपन गोंड लोग प्रकृति को पूजा करने वाले है का एविडेंस उसी नाम पर समेटे हुए हैं और उसी नाम पर अपने को मिलेगा। पूजा किसका करना है? गॉड का। जब उसमें गोंड से एन को अवॉइड कर दीजिए, क्या बनेगा? गॉड, GOD, गॉड बन गया। वो गॉड को अपने गोंड लोग ने ये नहीं ऐड करे, जब क्या हुआ? वो गोंड बन गया। इसीलिए गोंड को प्राकृतिक आराध्य और प्रकृति को आराध्य करने वाले ही गोंड लोग होते हैं। इसीलिए इस गोंडवाना भूमि में पधारे जो कुछ आज भी हमने वो राजवाड़ा में जाके देखा है। हिस्ट्री कल और दादा ने बताई और लिंगो जावना दादा ने बताया था। हिस्ट्री और हिस्टोरी में डिफरेंस है, सही बात है। हिस्टोरी सुनाया जाता और हिस्ट्री लिखा जाता, डिफरेंस वही है। हिस्ट्री लिखा जाता और हिस्टोरी सुनाया जाता। तो हमारे लोग ने जब पेपर नहीं बनी थी, हमारे लोग ने स्टोरी बताया करते थे। और जैसे कि ऐसा ठंड काल में क्या आँख के हाथ लगाकर बैठकर सुनाया करते थे कि वो स्टोरी सुनिए करते थे। सो हो गया उसका। हमारे स्टोरी है, आज भी देखा खंडहार में पड़ा हुए और वहाँ का अपना राजसिन्हा दादा ने बताया, कोरम दादा ने बताया था, राजसिन्हा खंडहार में बैठे एक सर अलग है तो शरीर अलग है, टुकड़े टुकड़े। तो अपना चरित्र को षड्यंत्र से अलग करने का षड्यंत्र चल रही है, जब से नहीं कि अभी भी चल रहा है। देखिए दीदी ने बताई, अगर सरस्वती को अपन पूजा करते, वो विद्या की देवी होती, तो उसका PhD कहाँ होगा? पहले पूछी थी, पता नहीं है। आपको और ज्यादा भी बताएंगे तो बहुत शर्मनाक की बात है, और नहीं बताएंगे। लेकिन ये षड्यंत्र आप मातृशक्ति ये घर से निकाल दो, पूजा पाठ कर दीजिए, लेकिन प्रकृति से कर सकते हैं। और फोटो पाटो ये भी है, उसको भी निकाल दे सकते। मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ, मातृशक्ति के यहाँ पे एक समता है, बहुत बड़ी समता है। जब मैं पेशेंट बन गया, मैं बीमारी पड़ गया, तो कहाँ जाना पड़ेगा मुझे? दवाखाना या डॉक्टर के पास दवाखाना जाना पड़ेगा। दवाखाने में जाने के बाद डॉक्टर ने क्या करेगा? मेरा ट्रीटमेंट करेगा। क्या करेगा? ट्रीटमेंट करेगा। यही सूत्र से आप मातृशक्ति लोग अपना घर में एक बीमारी पैदा होगा, ये बीमारी को साफ करने के लिए मातृशक्ति के पास वो इंजेक्शन है, वो ट्रीटमेंट करने का क्षमता है। वो कौन से है? वो से शक्ति को अवॉइड कर देना, निकाल देना। तो डॉक्टर मरीज को इंजेक्शन देता, लेकिन मातृशक्ति वो बीमारी को इंजेक्शन देता, बीमारी फायदा ही नहीं होना। वो शक्ति मातृशक्ति के यहाँ है। ऐसा बीमारियां बहुत फायदा हुए हैं। अब मातृशक्ति आप लोग में सत्संग में होना, ये बीमारी को हटाने के लिए रोज अपन सुबह में उठे तो क्या करते? साफ करने के लिए झाड़ू लगाते, वो झाड़ू से उसको निकाल देना, कचरा निकाल देना। यही कोई अपने सिखाती है। अपन जोड़ी करने वाले हैं। अब शादी करेंगे तो मातृशक्ति और पितृशक्ति का एक जोड़ बनाएंगे, तो जब तीसरा शक्ति
और एक उत्पन्न होगा। तो उसी नाते अपने को कोया पुण्य में पांडीपारी कुपालिंगो और रायतार जंगो और शंभू शेख ने त्रिशूल मार्ग का प्रदान किया। मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और शारीरिक शक्ति। जब हमने स्मरण किए, जब ये मंच का उद्बोधन करते पहले वही स्मरण, वही प्रार्थना हुआ कि इंसान और आल, दादा ने बताया बहुत सारे इंग्लिश से अपने को नजदीकी समझता है। आल कोया पांडीपारी कुपालिंगो। आल माने मानवाल, आल माने मानवाल। वो ब्रिटिश वाले ने वो नाम अपने को देकर गए, जब गोंड भी दिए और आल भी दिए। आल यानी विश्व का मानव कौन है? ये गोंड है। ये गोंडवाना भैया का पहला मानव, विश्व का मानव गोंड है। इस पर अपन अपने को गर्व करने का अवश्य है। और इतिहास पढ़ना है, लिखा हुआ इतिहास पढ़ना है तो एंशिएंट इतिहास पढ़ना पड़ेगा अपने को। अभी लिखा तो इतिहास में कुछ नहीं। मैं बताता, इंग्लिश वाला लिखा तो इतिहास पढ़ो, डीडी चंद्रसेन का पढ़ो, मौसमी का पढ़ो। अंग्रेज में लिखा है, उसमें अपना खसाखत भरा हुआ है इतिहास। अभी कोई ब्राह्मण ये वो लिखेगा तो वो अपना इतिहास को छुपा कर लिखे। ये तो अपने ऊपर षड्यंत्र होने वाला है। अभी एक ही बताता कि ये सिंगार द्वीप को जम्मू द्वीप बोलने वाला, ये स्वाहा 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 करने वाला लिखा है। जब स्वाहा करने वाले नहीं होते, उसको सक्षम रखने वाले संस्कृति है। हम स्वार्थी नहीं है। गोंडवाना संस्कृति स्वार्थी नहीं है। अपन कुत्ता अपना घर में कुत्ता पालते तो कुत्ता भी अपना नाम का और अपने को इंसान को अपना घर का है या पराया है जल्दी से समझ देता। तो हमारा गोंडिया संस्कृति में नैतम, गंगाराम नैतम, उसका सरनेम पे जुड़ा है। पशु से लेकर, पक्षी से लेकर, जानवर से लेकर उनका भाषा और अपना गोंडियन भाषा एक रिलेटेड है। ये भाषा सब लोग बताते, कोई लोग ने बताया कि ये डमरू से आया और सबसे कहीं लेते हुए आया होगा, लेकिन वो शब्द मूलक भाषा बताएंगे डमरू से। लेकिन एक चिड़िया बोलती है, एक चिड़िया बोलती है बारिश का मौसम आएगा तो चिड़िया बताती है पीर पीहूं, पीर पीहूं, पीर पीहूं। उस मौसम में जरूरी वो पक्षी पानी आने वाली है, पानी आने वाली है। तो जब अपने लोग अपना खेत का हमको रेडी करके बीन पकड़ के बीन डालने के लिए रेडी होते, जब कौन सा जंतरी में लिखा था जंतरी में नहीं, वो पक्षी तक अपने को सजा करती थी और पक्षी तक अपने को जागरूक करती थी। और अपना घर में तोता पालते, तोता का भी भाषा अपने को आता और अपना भाषा भी तोता को आता है। इसीलिए हर एक बोलता कि ये अनपढ़ है, गोंड अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं। लेकिन इसका इतिहास कहाँ लिखा है? कागज में लिखा नहीं है। गोंड का इतिहास कागज में लिखा नहीं, पत्थर पे कोरा है, पत्थर पे लिखा है गोंड का इतिहास। जाके देखो, हर एक का गोंड का इतिहास चरित्र पत्थर पे लिखा है। माने क्या है? जमीन पे लिखने वाला ही गोंड होता है, पत्थर पे लिखने वाला ही गोंड होता है, बाकी के लोग पूरा कागज में लिखने वाले बस। ये इतिहास, गोंडवाना का इतिहास, जब सोने की चिड़िया नाम था
गोंडवाना था तब सोने की चिड़िया नाम था, आज नाम तक बदलने की षड्यंत्र आ गया। मूल अभी देखिए चरित्र इतिहास में बताता 1908 से शुरू होगा। 1908 में अपने को क्या बताई थी? एनिमिस्ट। इस धरती का मालिक गोंड होता है। ये बदलने का षड्यंत्र क्या है? एनिमिस्ट बोले थोड़े दिन कुछ दिन और भी आए, 10 साल के बाद में आवाज जिन बोले, और दूसरा साल में और 10 साल के बाद में और दूसरा, और वैसे तो बहुत आते जा रहे। ये गोंडवाना भूमि का मूल पुत्र है ना, ये पानी के समान है, ये जानना जरूरी है। यानी पानी में कौन सा रंग डालेंगे वो रंग बदलने वाला है। ये गोंड का स्वभाव होता है, पानी जैसा अपना स्वभाव गोंडवाना भैया का, कोया मानवा का स्वभाव वो होता है। इसलिए कभी भी हमको ऐसा बोल रहा, ऐसा हमको षड्यंत्र और कमजोरी से समझ रहे नहीं। ये तो सक्षम सहन शक्ति को खचाखच भरा हुआ मन है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इस धरती को रक्षण करने वाला एक ही होता है, ये गोंडी होता है। एक ही उदाहरण आप लोगों को पता तो विश्व में 2 साल के अंदर में क्या आया था पता है क्या? कोरोना आया था। कोरोना, एक भी गोंड कोरोना से नहीं मरा। मरा क्या? एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अरे सैनिटाइजर तो इन्होंने पहला पैदा करा। सैनिटाइजर अपने हर घर में सैनिटाइजर होता है। सुबह में मातृशक्ति सुबह में गोबर से छनक देती है, सैनिटाइजर के समान खत्म, कौन सा भी बीमारी आने का शंका ही नहीं। वो साइंटिफिक नॉलेज अभी का साइंटिफिक युग आने से पहले अपने पूर्व के लोग को पता था। इसीलिए मैं सशक्त अभी बुजुर्ग के लिए मेरा कहना नहीं है, अपना नया पीढ़ी के लिए कहना है, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। अम्बेडकर ने भी यही कहा था, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। सही है, पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने के बाद अपना संस्कृति भाषा और सबको जतन करना भी क्षमता अपने में चटक कर रखना है। मुझे हिंदी होता रचन में और परफेक्ट नहीं हूँ। मैं तेलंगाना से कोई तो गोंड हूँ, कितने लोग को समझ में आता पता नहीं, लेकिन महके और एक इतिहास की बात बताना चाहता हूँ। हम यहाँ तक पधारने का वजह, अभी एक किताब का विमोचन हुआ है, कोमरम भीम का विमोचन, किताब विमोचन होगा। अपना साहब जी ने लिखे है वो किताब। 1940 में कोमरम भीम इस असम भूभाग में पांव पधारा था। यहाँ के लोग को ये पता नहीं था कि तीन साल तक कोमरम भीम असम में था, चाय बागान में। अभी भैया ने बताया था कि हम छत्तीसगढ़ी, आधा छत्तीसगढ़ असम में है। नहीं, आधा छत्तीसगढ़ असम में नहीं, आधा तेलंगाना आंध्र भी असम में है। ये एविडेंस है। जब चाय बागान में, असम में चाय बागान था, तो कोमरम भीम ने वो चाय बागान में काम करने के लिए इधर आके 3 साल था, 3 साल 1940, 41, 42। इधर से आने के बाद रिटर्न में वहां पे जल जंगल जमीन का नारा उठाकर इस धरती का मालिक हम गोंड है, ये नारा लगाकर ब्रिटिश से एजुकेशन शुरू किया। जब पता चला कि यहाँ पे चाय बागान में काम करने वाले जो लोग होते, उनका मुखिया था कोलबिल। उनका दोस्ताना से ये पूरा युद्ध प्रतिमा और नॉलेज गेन करके वहां पे आने के बाद कोमरम भीम ने एजुकेशन करा जल जंगल जमीन के लिए। वो जल जंगल जमीन के लिए जब तो अपने को अभी क्या आरक्षण बता रहे ना, ये आरक्षण अपने को भीख नहीं दिया गया, गवर्नमेंट ने अपने को आरक्षण भीख नहीं दिया गया। हम खून बहाए, ये गोंडवाना भूमि के लिए खून बहाए, कितने की वीर शहीदों
का फोटो लगा के, अगरबत्ती लगाओ, राग लगाओ, रोज वीर शहीदों का प्रार्थना करो, उनका पाँव पढ़ो। लेकिन ये पाखंड देवताओं का काम नहीं करते। कभी नहीं, वो जन्म देने वाली नहीं है, वो लक्ष्मी अपने को पैसे लाके देने वाली नहीं है। अपने को मेहनत करना पड़ेगा। वो तो दुकान, वो चोटी वाली का दुकान है, ये भी याद रखो। चोटी मालूम है क्या? बड़ा चोटी रहता, वो चोटी वाली का दुकान है, अपना नहीं होता। अपना मेहनत करते, दाई लोग मेहनत करते, दादा लोग मेहनत करते, एक त्योहार में हजारों का खर्चा करते, ये जरूरत नहीं है अपने को। इसलिए सशक्त मातृशक्ति आपको पिता, आपका बेटे को और बेटी को और अपना पतिश्री को भी ये सजग करो। जरूरत नहीं, अंधविश्वास में मत रहो। अंधविश्वास नहीं होता अपना, ये गोंड का कल्चर है ना, ये अंधविश्वास नहीं होता। अभी भी एक सटीक आपको एविडेंस देता हूँ। गोबर से जमीन स्वच्छ होता और महापुल से सैनिटाइजर का अपने को स्वच्छ हो जाता, तो और किधर जाएंगे अपन? सब तो अपना हाथ में है, सब तो अपना हाथ में है, और बहकावे में जाके अपन वो जाल में पड़े हैं। इसीलिए अपने को कुछ भी बोल दे, ये कुछ भी करेंगे, वैसा नहीं है। जब पांदी पारी कुपालिंगों ने गोटुल बनाया तो यही ज्ञान दिया। पांदी कुपालिंगों ने अपने को पशु का ज्ञान है, पक्षी का ज्ञान है, जमीन का ज्ञान है, पेड़ पौधे का ज्ञान है, तो अपना सरने में सब कुल दैवत का नाम पे अपन आज उनका पूजा करना है और उनका सेवा करना है। जब दीदी ने बताई सेवा सही है, सेवा का मकसद होता है आप लोग हमको, मैं इतना ताकत से बात कर रहा, अगर मेरा मातृश्री मुझे टाइम पे खाना नहीं देता तो मैं यहाँ पे आके बात करने वाला नहीं था। यहाँ पे मुझे सम्मान करने के लिए गमछा लेकर आए। कौन आए? मेरा माता है, माता। उसीलिए मैंने जान का पहले उनका पांव पड़ा। अभी कुछ में मत समझो, आप जब बुजुर्ग लोग हैं, मेरा मन का आवाज मेरा सांस्कृतिक और इतिहास का बात बता दो। इंसान का जो मनसा ऐसा होता है कोमल, माँ का मन कैसा होता है? कोमल होता है। बच्चा दूध पीते पीते दूसरा तन को पांव से मारता है, लेकिन माँ बंद करता क्या? दूध देना बंद करता क्या? नहीं करेगा। ये गोंडवाना भूमि का गोंड का स्वभाव भी यही है, साला कुछ भी बोलने दो, लेकिन हम गोंडी है बताएंगे, हम गोंडी है। गाड का और एक रूप गोंडी है, ये प्रकृति से लगे हैं। इसीलिए मेरा कहना, ये पावन भूमि उस कुमरम भीमू रहकर जो एजुटेशन युद्ध कौशल्य को यहाँ पर सीखा और अपना गोंडवाना वहाँ पे आकर एक लड़ाई लड़कर शहीद होके अपने को जंगल जमीन का वो लड़ाई में हासिल होकर पेनवासी होगा और अपने बीच में नहीं है, लेकिन वो लड़ाई लड़ने से हमको जमीन मिला। हाँ, 40,000 एकड़ जमीन। जब ये लड़ाई क्यों लड़ा करके एक ब्रिटिश से ऑस्ट्रेलिया से एक प्रोफेसर को भेजे थे, ये लड़ाई कौन क्यों करे? जब कानपुर हेमंडार्फ ने 2042 में आके ये लड़ाई का रिपोर्ट सबमिट करा, तो रिपोर्ट में बताया ये लोग शिक्षित नहीं है, ये शिक्षा इनको जरूरत है। जब शिक्षा के वर्णन में हम संस्कृत कर दिया और जब लिख दिया कि इनको जमीन होना है, तो 40,000 एकड़ 3 क्षेत्र का बांट के 3 मंडल में बांट के उनको 40,000 एकड़ गवर्नमेंट से दिया और एजुकेशन का सुविधा करा। जब एजुकेशन होने के बाद और भी त्रुटि है, और भी सरकार ने देने के लिए तैयार है, लेकिन ये सरकार के बीच लोग नेता लोग हैं, वो अपने को देने के लिए मंजूर नहीं है।
अभी दादा ने बताया, अच्छा वाले को वहां पे पार्लियामेंट में जाके एक मुद्दा रखो। दीदी ने बताई अभी राष्ट्रपति मुर्मू अपने है, यहाँ के लोग आप लोग ने जाके बैठे सकते हैं कि हम हर राज्य में गोंड एसटी में है तो हम क्यों नहीं मिल सकते। अपने लिए मुर्मू जो कुछ करने का वो अधिकार अपने वहां पे अपना मुखिया को वहां रखे हैं, ये कर सकते। ये सत्ता अपना हाथ में है, इसलिए गोंड का बच्चा पढ़ेगा, गोंड का बच्चा पढ़ेगा। और पढ़ाई क्या है? शेरनी की दूध है। क्या है? शेरनी की दूध है। तो जब दूध पिएगा तो बच्चा दहाड़ेगा, पंजा उठाकर भागेगा। कौन बच्चा पंजा उठाकर भागेगा? मैं आईएएस क्यों नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, मैं इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? बन सकते। एक सूत्र है, कहीं मूला पे बैठेंगे, कहीं कोने पे बैठेंगे, परोसने वाला अपना रहे तो पहुंचेगा। तो वो कुर्सी अपने को तैयार करना है, पार्लियामेंट हो या सांसद में या कहीं भी हो। तो आज मुझे दिक्कत की बात है, हम बहुत ताजुब होगा। तेलंगाना में कुमरम भीम लड़ते वक्त अपना पॉपुलेशन 27,000 था, 27,000। कुमरम भीम लड़ाई करते वक्त 27,000 का पॉपुलेशन। अभी हमारा तेलंगाना में 2 लाख का पॉपुलेशन। और फिर बाद में गंगाराम से पूछे हमने, गंगाराम से, अरे आपका क्षेत्र में गोंड पॉपुलेशन क्या है? तो 13 लाख बताया। 13 लाख 13 लाख यानी, तो हम सोचे हम भटकते भटकते जंगल में आकर इधर 2 लाख बच गए। अपना पूरा वंशज असम में, चलो अपना पूरा वंशज असम में ही चलो, मिलकर आएंगे। सही है। कुमरम भीम ने जो कुछ सीखा और जो कुछ मांगा और जो कुछ यहाँ का चाय बागान में शिक्षा लिया, और उसका आधार पर हमारे पास तेलंगाना ने आके जमीन का डिमांड किया, जल जंगल जमीन का। तो वो बहुत बड़ा आंदोलन है, वो चरित्र का और इतिहास का और हिस्ट्री का आंदोलन है। अब कहते जाए गए तो चरित्र और सांस्कृतिक और अपना जो लेंग सेंग ये बताते जाने के लिए समय बहुत आवश्यकता है और ज़रूरत भी है। और सुनने वाले और मंच पर पधारे बुजुर्ग